Assalamu alaikum. So today let's continue with the second part, that is pressure variation at rest state या equilibrium state में अगर हमारे पास कोई फ्लूइड है, हमको फ्लूइड को इक्विलिब्रियम स्टेट में देखना है प्रेशर वेरी कैसे होता है इन वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के जितने भी पॉइंट्स होंगे वहां पर प्रेशर जो होगा वो सेम होगा, बिकॉज हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, P is equal to H rho G plus P naught, where P naught is the atmospheric pressure and P is the pressure at any depth H in a fluid column which is in equilibrium. ठीक है ना, H जो है वो हाइट नहीं होता, वो डेप्थ होता है। अब अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ तीन डायग्राम्स बेटे बनाई है, यहाँ पर ये फ्लूइड जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। यहाँ पर एक ही फ्लूइड है हमारे पास, इस केस में हमारे पास दो फ्लूइड्स हैं, और इस केस में मैंने तीन फ्लूइड्स लिए हैं जिनकी डेंसिटीज अलग अलग है, डेंसिटीज मतलब मास डेंसिटीज। अब यहां पर अगर आप देखोगे, पहले केस में बेटे इस साइड से भी डेंसिटी फ्लूइड का ρ1 है, इस साइड से भी ρ1 है, तो फ्लूइड जो बेटे है उसका नेचर सेम है। इस साइड से डेप्थ h1 है, इस साइड से मैंने सपोज डेप्थ क्या रखा है h2। मैं पहले देखना चाहता हूं कि h1 और h2 क्या सेम होगा कि डिफरेंट होगा। अब हमेशा याद रखोगे एक पॉइंट, जब भी फ्लूइड इक्विलिब्रियम में होगा, फ्लूइड कॉलम इक्विलिब्रियम में होगा, प्रेशर एट ऑल द पॉइंट्स लाइंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, मार्क माय वर्ड्स, प्रेशर जो होगा वो होगा फ्लूइड कॉलम में सारे पॉइंट्स पे जो हॉरिजॉन्टल लेवल पे होंगे, प्रेशर एट ऑल द पॉइंट्स लाइंग इन हॉरिजॉन्टल लेवल विल बी सेम प्रोवाइडेड वो पॉइंट सेम फ्लूइड में होंगे। जो भी पॉइंट्स आप सेम लेवल पे लोगे, सेम डेप्थ पे लोगे बेटे, वो बेटे सेम फ्लूइड में प्रेजेंट होने चाहिए, वहां पर प्रेशर जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा पॉइंट बी नोटेड, प्रेशर एट points lying on horizontal level in same fluid, अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा, अंडर एक्सेलरेशन, जब हम एक्सेलरेटेड सिस्टम देखेंगे फ्लूइड्स का, वहां पर स्टोरी विल बी डिफरेंट। प्रेशर एट पॉइंट्स लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि वहां पर हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स पे डेप्थ सेम होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल इन सेम फ्लूइड इज सेम, वो सेम होता है मेरा बच्चा। यहां पर अगर आप पहला फिगर देखोगे, इस साइड से भी फ्लूइड की डेंसिटी ρ1 है, इस साइड से भी ρ1 है, तो फ्लूइड का नेचर सेम है, तो मैं बोल सकता हूं ए पॉइंट और बी पॉइंट जो है वो सेम लेवल पे है। तो अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट सेम लेवल पे है तो प्रेशर ए पॉइंट और बी पॉइंट पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम होने का मतलब है यहां जो डेप्थ h1 होगी लेफ्ट साइड से और जो डेप्थ राइट साइड से h2 होगी, h1 मस्ट बी इक्वल टू h2, h1 must be equal to, so in figure first pressure at point A must be equal to pressure at point B। अगर A पॉइंट का प्रेशर B पॉइंट के बराबर होना चाहिए, बिकॉज दे आर लाइंग ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, तो यहां से मुझे बताइए A पॉइंट पर कौन कौन सा प्रेशर होगा। ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा, तो बताइए ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा P0 प्लस इस डेप्थ की वजह से कितना प्रेशर होगा H1 रो G। यहां से बताइए राइट साइड से, यहां से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वो भी कितना होगा मेरा बच्चा, P0 होगा, प्लस यहां से डेप्थ सपोज मैंने रखा है H2, वो होगा H2 रो G, सही है, क्योंकि A point और B point they are lying on horizontal level, ठीक है। Now what will happen, this factor will go, because fluid की डेंसिटी यहां से ρ1 थी, यहां से भी ρ1 थी, ρ1g will go H1 is equal to H2। इसका मतलब क्या है, जो लेफ्ट साइड से फ्लूइड कॉलम की डेप्थ है और जो राइट साइड से फ्लूइड कॉलम की डेप्थ है, इट्स एक्जैक्टली सेम। क्यों, फ्लूइड दोनों साइड से सेम था, फ्लूइड का नेचर दोनों साइड से मेरा बच्चा सेम था, जो इस साइड से फ्लूइड का नेचर था, इसी साइड इस साइड से भी वही फ्लूइड का नेचर होगा, ठीक है। जब दोनों साइड से फ्लूइड का नेचर सेम होगा तो डेप्थ लेफ्ट लिम्ब में और राइट लिम्ब में क्या होगा, सेम होगा। अब अगर थोड़ा सा यहां सेकंड केस में आप देखोगे, ये भी इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स ऑन द फ्लूइड कॉलम विल बी 0। यहां से मेरे अगर आप देखोगे, मैंने रखा है एक फ्लूइड जिसकी डेंसिटी ρ1 है, यहां से भी कौन सा है, ये भी ρ1 ही है और ये भी ρ1 ही है। यहां से मैंने राइट साइड से फ्लूइड रखा है जिसकी डेंसिटी क्या है, ρ2। अब अगर आप बताओगे, मैंने यहां पर ए पॉइंट लिया है, बी पॉइंट लिया है, सी पॉइंट लिया है, डी पॉइंट लिया, बताइए ए पॉइंट जो है ये किस फ्लूइड में है जिसकी डेंसिटी ρ1 है। यहां पर अगर आप बी पॉइंट भी देखोगे, ये भी किस फ्लूइड में है जिसकी यहां तक डेंसिटी क्या है, यहां तक डेंसिटी ρ1 है, उसके बाद इसके ऊपर जो दूसरा फ्लूइड है उसकी डेंसिटी ρ2 है। तो अगर मैं बताऊं ये कॉन्सेप्ट में यूज करूं तो मैं लिख सकता हूं प्रेशर एट पॉइंट ए will be exactly equal to pressure at point B because they are lying on the same level। ऐसे ही इस पर जेई और नीट में बहुत सारे सवाल आए, अच्छे से देखना। क्या सर आप लिख सकते हो प्रेशर एट पॉइंट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी बिकॉज पॉइंट्स आर लाइंग ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एंड दे आर प्रेजेंट इन सेम फ्लूइड। अब कोई बच्चा बोलेगा सर एक काम करेंगे, मैं 2 पॉइंट्स और लेता हूं सर, ऐसा काम करेंगे, यहां सर लेंगे पॉइंट ई
यहां सर लेंगे पॉइंट एफ। क्या प्रेशर एट ई इज इक्वल टू प्रेशर एट एफ? मैं लिखूंगा प्रेशर एट ई पॉइंट इज नॉट इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट एफ, ऑल्दो दे अगेन आर लाइंग ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। कोई बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लूइड्स। अच्छे से देखना बेटे, E पॉइंट जो है इट इज प्रेजेंट इन अ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी rho 1. F point is the fluid point which is present in fluid density rho 2. मेरे बेटे जो पॉइंट्स है वो होने चाहिए प्रेजेंट सेम लेवल पे, बट दे मस्ट बी प्रेजेंट इन सेम फ्लूइड, दे मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन फ्लूइड्स ऑफ डिफरेंट नेचर। तो इक्वेशन यहां कैसे बनेगी? अगर यहां पी ए इज इक्वल पी बी, बताइए ए पॉइंट पर क्या प्रेशर होगा? ऊपर से एटमॉस्फेयर का तो है ही, तो कैसे लिखूंगा बेटे? तो लिखूंगा प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी, वो आएगा पी नॉट प्लस, शाबाश, पी नॉट प्लस क्या डेप्थ है यहां से यहां तक, H1 rho 1g इज इक्वल टू, बताइए बी पॉइंट पर क्या होगा प्रेशर? वो होगा P नॉट प्लस H2 rho 2g। बस इक्वेशन आनी चाहिए बनानी, देन यू कैन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन H1 एंड H2। तो P नॉट और P नॉट जाएगा बेटा, G और G जाएगा बेटा, तो वहां निकलेगा H1 rho 1 इज इक्वल टू H2 rho 2। दिस इज द फैंटास्टिक रिलेशन। इसका मतलब है अगर यहां से मेरा बेटा डेप्थ ज्यादा है, वहां से फ्लूइड की डेंसिटी कम होगी। अगर यहां से मेरे बेटे डेप्थ फ्लूइड का कम होगा, वहां से डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ डेप्थ एंड डेंसिटी इज कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ डेप्थ एंड डेंसिटी इज कांस्टेंट। कोई कंफ्यूजन? तो मेरे बेटे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं फिर स्टूडेंट्स के लिए, अगर नंबर ऑफ फ्लूइड्स होंगे फ्लूइड कॉलम में, ठीक है, आप लिख सकते हो रो एच प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। अगर आपके पास 2 फ्लूइड्स होंगे, 3 फ्लूइड्स होंगे, 4 फ्लूइड्स होंगे, 4 फ्लूइड्स का कॉम्बिनेशन होगा 2 लिम्स में, ठीक है, आप क्या करोगे? आप वो पॉइंट्स सेलेक्ट करोगे लेफ्ट लिम्ब में और राइट लिम्ब में, वो पॉइंट सेलेक्ट करोगे जो पॉइंट्स सेम फ्लूइड में होंगे, ठीक है, सेम फ्लूइड में होंगे और हॉरिजॉन्टल लेवल पे होंगे, वहां प्रेशर सेम होगा। आई होप यू आर गेटिंग। थर्ड देख, यहां पर अगर मैं प्रेशर एट सी भी लिखूंगा, प्रेशर डी के बराबर, सर बताओ सी पॉइंट पर क्या प्रेशर आएगा? एक तो पी नॉट प्लस H1 रो जी, और जो ये डेप्थ होगा, शाबाश, सपोज ये x होगा, सपोज ये x होगा, क्या होगा? P नॉट प्लस H1 रो जी, रो 1g प्लस x रो 1g इज इक्वल टू, यहां से क्या होगा? P नॉट प्लस H2 रो 2g प्लस x रो 1g। वहां से मैं x भी निकाल सकता हूं, बिकॉज जितना ये x होगा उतना ये x भी होगा। मगर E पॉइंट और F पॉइंट का प्रेशर सेम नहीं होगा, बिकॉज दे आर द पॉइंट्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लूइड्स, although they are on same level but they are the points present in different fluids। यहां देख मेरा बच्चा, शाबाश। अब क्या टेंशन है? कोई भी सवाल इस टाइप का है, हम तो ठोक सकते हैं सवाल को। जरा यहां देख, यहां कितने फ्लूइड्स है? रो 1 रो 2, ये भी रो 2 है, यहां से रो 3 है। बताइए किस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा? जरा बता, इस पॉइंट को सिलेक्ट कर सकता हूं, इन 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकता हूं? नो, व्हाई? व्हाट इज द प्रॉब्लम? डिफरेंट फ्लूइड्स। सर क्या इन पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकता हूं? नहीं, अगेन डिफरेंट फ्लूइड्स। सर ने जानबूझ के ये 2 पॉइंट्स सिलेक्ट किए हैं, because A point will be present in fluid of density rho 2, B point is also present in fluid of density rho 2। ऐसे इक्वेशन बनानी है। लिख अब इक्वेशन, यहां लिखूंगा प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B। बताइए A पॉइंट का प्रेशर, शाबाश, P नॉट प्लस, जिसको ये आएगा ना बनाना, उसी को सवाल आएगा बेटे, P नॉट ऊपर से शाबाश प्लस H1 रो 1g प्लस H2 रो 2g, P नॉट प्लस H1 रो 1g प्लस H2 रो 2g। इस पॉइंट पे ये होना चाहिए बराबर, यहां से भी क्या प्रेशर होगा? P नॉट प्लस H3 रो 3g। दिस P नॉट फैक्टर विल गो, तो यहां पर अगर आप देखोगे G फैक्टर विल गो, H1 रो 1 प्लस H2 रो 2 इज इक्वल टू H3 रो 3। दिस इज द इक्वेशन। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट पैरामीटर्स। तो आपको डेप्थ में रिलेशन निकालनी होगी, डेंसिटीज में रिलेशन निकालनी होगी, यू कैन डू इट। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन? समझ आया? एक और बार मैं बताऊंगा। व्हेनेवर फ्लूइड कॉलम्स आर इन इक्विलिब्रियम, pressure at all the points lying on same horizontal level in same fluid will be constant, will be same। जो पॉइंट्स सेम फ्लूइड में होंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल पे होंगे, उन पॉइंट्स के अक्रॉस, उन पॉइंट्स के लॉन्ग प्रेशर सेम होगा। फिर आपको डेप्थ्स के बीच में रिलेशन निकालनी होगी, डेंसिटीज के बीच में रिलेशन निकालनी होगी, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो।
अगर आपको दो फ्लूइड्स दिए, लेफ्ट लिम्ब में एक फ्लूइड है, राइट लिम्ब में दूसरा फ्लूइड है, अगर आपको डेप्थ उनमें अलग अलग है तो आपने पॉइंट सिलेक्ट किए जो सेम फ्लूइड में होंगे। उसके बाद आपने बोला जिस साइड से फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा होगी उस साइड से डेप्थ कम होगा, जिस साइड से फ्लूइड लाइटर होगा, ठीक है, डेंसिटी कम होगा, उस साइड से डेप्थ उसका क्या होगा, ज्यादा, इन ऑर्डर टू बी इन इक्विलिब्रियम बिकॉज रो एच इज कांस्टेंट। समझा? इस पर मैं बेटे इन क्वेश्चंस पे मैं क्वेश्चन जेई का डिस्कस करना चाहता हूं जो जेई मेन ने पूछा है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, यही कॉन्सेप्ट मैं उसमें यूज करने वाला हूं एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट। आप देखो कि बच्चों को नॉर्मली ये चीज परेशान करती है, सर कहां से पॉइंट्स लिए जाए और कहां प्रेशर इक्वेशन बनाया जाए अंडर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब टेंशन नहीं होगा बिकॉज मैंने आपको इसका क्रक्स बता दिया बेटे। Let's have a problem. Problem है, this has been asked in JEE. I think JEE 2014 में पूछा है. So there is a circular tube. मेरा बच्चा एक circular tube है like this. So hollow tube. इसमें fluid बेटे present है. पर इसे fluid कैसे रखा है अच्छे से देखना. इसमें दो किस्म का fluid रखा है जिनकी densities D1 और D2 है. बट एक फ्लूइड बेटे यहां से यहां तक है और दूसरा फ्लूइड मेरा बच्चा, ठीक है, ये एंगल उसने अल्फा रखा है, तो एक तो ये फ्लूइड है, इसको मैं डॉटेड बनाऊंगा, दिस इज अ फ्लूइड हैविंग डेंसिटी D2, उसने ρ1 ρ2 नहीं लिखा, और यहां पर हमारे पास दूसरा फ्लूइड भी है जिसकी मेरे बेटे डेंसिटी D1 है, ऐसे D1। मगर इसने क्वेश्चन पूछा है सेंटर ट्यूब का O है, इससे पूछा है जो दो फ्लूइड्स है जो सर्कुलर ट्यूब में है, बोथ फ्लूइड्स आर सबटेंडिंग एंगल 90 डिग्री विद द सेंटर ऑफ ट्यूब। सो ये जो D2 वाला डेंसिटी वाला फ्लूइड है ये भी एंगल 90 बनाता है सेंटर के साथ, और D1 वाला डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो भी एंगल बनाता है 90। तो ये 90 अगर होगा तो ये 90 होगा, टोटल में 180 होगा। ये हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा बनाता है एंगल, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अगर आप यहां पर देखोगे, अगर ये अल्फा बनाता है तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा ही होगा। सही बात है सर। क्वेश्चन है, आप बताइए अंडर इक्विलिब्रियम, अंडर इक्विलिब्रियम D1 by D2 is ratio of their densities is। चलो ट्राई मार, स्क्रीन को पॉज करो, ट्राई मार। इजीली हम हैंडल कर सकते हैं क्वेश्चन अगर आपको ट्रिक मेरी समझ आई जो मैंने अभी आपको बोला। कोई खास बात नहीं है बेटे इसमें। मुझे D1 by D2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो हाउ कैन आई कैलकुलेट दिस? देखो बेटे, सबसे पहले क्या करना है मुझे, शाबाश, जो हमने अभी सीखा। सबसे पहले हमको पॉइंट सिलेक्ट करना है, हमको पॉइंट सिलेक्ट करना है, ठीक है, जो बेटे सेम फ्लूइड में होगा। अगर आप देखोगे डिफरेंट फ्लूइड में नहीं लेना है बेटे। अगर आप देखोगे ट्यूब का इसने रेडियस कितना दिया है, इसने ट्यूब का रेडियस दिया है R, सर्कुलर ट्यूब का रेडियस कितना दिया है, R दिया है। देख मेरे बेटे मैं क्या करूंगा, ये रेडियस R है, ये अल्फा है, ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा बिकॉज ये और ये 90 डिग्री है। ये अगर अल्फा 90 माइनस अल्फा है तो ये कितना होगा, अल्फा होगा। ये भी कितना होगा, 90 माइनस अल्फा होगा। यहां से ये भी कितना होगा, अल्फा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बीच में एंगल 90 होता है। आप बता सकते हैं बेटे अगर ये भी रेडियस R है, हाउ मच दिस हाइट विल बी, ये हाइट कितना होगा, हाउ मच दिस हाइट विल बी, ये वाला, ये हाइट। अगर ये बेटे R है, ये होगा R sin अल्फा। ठीक है, बताइए बेटे अगर ये R है, ये होगा अल्फा, ये कितना होगा मेरे बेटे, ये होगा R cos अल्फा, या बोल सकते हो R sin ऑफ 90 माइनस अल्फा, वो हो गया R cos अल्फा, या इस ट्रायंगल में बोलो cos अल्फा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये होगा R cos अल्फा। तो ये वाला कितना होगा सर, हाउ मच दिस विल बी, यहां से यहां तक कितना है बेटे R में से R cos अल्फा, या यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक कितना है R में से R cos अल्फा माइनस हुआ, तो ये वाला हाइट कितना होगा, ये वाला, ये वाला, how much this part will be, it will be R minus R cos alpha। very good, ये ज्योमेट्री है।
यहां से ये कितना होगा मेरा बच्चा, ये आर है, तो बताइए ये कितना होगा, अगेन इट विल बी आर साइन अल्फा। अगर ये आर साइन अल्फा होगा तो ये कितना होगा यहां से मेरा बेटा, दिस विल बी आर माइनस आर साइन अल्फा। क्या किसी को कोई कंफ्यूजन? ज्योमेट्री अगर समझ आई, अब मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकता हूं, मेरा रिजल्ट आने वाला है। इसने क्वेश्चन में पूछा था दो फ्लूइड्स इक्विलिब्रियम में है और दोनों फ्लूइड सेंटर ऑफ ट्यूब के साथ एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री। तो ये वाला फ्लूइड जो है डॉटेड, ये भी एंगल बनाता है 90, और ये वाला जो डैश डैश हैचिंग किया है, ये वाला एंगल भी बनाता है सेंटर के साथ 90। ये एंगल अल्फा दिया था, ये 90 बाइंस अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, ये अल्फा है, यहां पर 90 बाइंस अल्फा, क्योंकि ये अल्फा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर मैंने बोला अगर ये हाइपोटेन्यूज आर है तो ये होगा आर साइन अल्फा, ये होगा आर कॉस अल्फा, तो ये जो बचा होगा बीच में है ये वाला ये बचा होगा आर माइनस आर कॉस अल्फा, यहां से ये आर साइन अल्फा होगा तो ये बचा होगा आर माइनस आर साइन अल्फा। अब अगर आप देखोगे अंडर इक्विलिब्रियम है ना फ्लूइड, ना नेट फोर्स लेफ्ट टू राइट है, ना नेट फोर्स राइट टू लेफ्ट है, तो फ्लूइड इक्विलिब्रियम है। अगर फ्लूइड इक्विलिब्रियम में है तो मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लूंगा, ठीक है ना, अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लूंगा, ये पॉइंट में लूंगा सपोज, अगर मैं एक पॉइंट लूंगा, इस पॉइंट पर नेट प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, 0। तो लेफ्ट साइड से जो इस पर पॉइंट पर फ्लूइड का प्रेशर होगा और राइट साइड से इस पॉइंट पर जो फ्लूइड का प्रेशर होगा वो सेम होगा। मानते हो कि नहीं? यस। इस पॉइंट को सपोज मैं मानूंगा पी पॉइंट, तो बताइए मैं लिखूंगा पी नेट एट पॉइंट पी इज इक्वल टू 0 अंडर इक्विलिब्रियम। बताइए पी पॉइंट पर लेफ्ट साइड का जो फ्लूइड है उसकी वजह से प्रेशर और राइट साइड से जो फ्लूइड होगा उसकी वजह से प्रेशर जो होगा वो सेम होगा। तो बताइए इस साइड से, लेफ्ट साइड से जो फ्लूइड की डेंसिटी है वो कौन सा है, वो D1 है कि D2? D1। तो बताइए इस साइड से जो फ्लूइड है इसका प्रेशर पी पॉइंट पर कितना होगा, बताइए जल्दी। D1 डेंसिटी कितनी है, D1 हाइट कितनी है, R माइनस आर साइन अल्फा, प्रेशर होता है H रो G इज इक्वल। इस साइड से तो यही फ्लूइड था, इसकी डेंसिटी कितनी थी बेटे, रो1। इस साइड से बताइए राइट साइड से कौन कौन सा फ्लूइड है, एक तो ये वाला डेप्थ की वजह से प्रेशर होगा, ये वाले डेप्थ की वजह से प्रेशर होगा, ये वाले डेप्थ की वजह से प्रेशर होगा। तो बताइए इस डेप्थ की वजह से क्या प्रेशर होगा, D2 R साइन अल्फा G प्लस D2 R माइनस R कॉस अल्फा इंटू G प्लस ये वाला डेप्थ कितना है, ये डेप्थ जो है वो है R माइनस ये कितना होगा, R माइनस R cos अल्फा, इट इज R माइनस R cos अल्फा, ये वाला, ठीक है। इसमें डेप्थ डेंसिटी D1 है और इसमें जो डेप्थ है R cos अल्फा इंटू D2 इंटू G। दिस इज द इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड से जो प्रेशर होगा, राइट हैंड साइड से जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। तो नेट प्रेशर डिफरेंस एट पॉइंट P अगर आप देखोगे वो 0 होगा। लेफ्ट साइड से जो प्रेशर है, राइट साइड से जो प्रेशर है वो सेम होगा, कोई खास बात नहीं। लेफ्ट साइड से जो फ्लूइड का डेंसिटी है वो है D1, राइट साइड से अगर तू देखेगा एक तो D2 है और ये वाला पार्ट D1 है। तो व्हेन यू आर ट्राइंग टू सॉल्व इट, G मेरे बेटे कैंसिल हो जाएगा, तो वहां क्या बचेगा, शाबाश, हाँ, R अगर आप देखोगे R फैक्टर भी कैंसिल हो रहा है, R फैक्टर R एंड R फैक्टर विल गो। तो क्या आएगा यहां पर बेटे, D1 इंटू 1 D1 माइनस D1 साइन अल्फा इज इक्वल टू मेरे बेटे D2 साइन अल्फा प्लस D1 माइनस D1 कॉस अल्फा प्लस D2 कॉस अल्फा। सो व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व इट, तो व्हाट यू विल गेट, शाबाश, जो बेटे D1 है, D1 फैक्टर एंड D1 फैक्टर विल गो, शाबाश, क्या निकलेगा, शाबाश। अगर आप देखोगे D1 वाले टर्म्स एक साइड से, D2 वाले टर्म्स एक साइड से, D1 कॉमन, ये टर्म जब यहां जाएगा ये बनेगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू D2 में अगर आप देखोगे D2 कॉमन, अंदर बचेगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो आई हैव टू गेट D1 by D2, दिस विल बी योर आंसर, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। और जेई ने ऐसा ऑप्शन ही दिया था, मैं डिवाइड कर सकता हूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बाय किससे, कॉस अल्फा से। कॉस अल्फा बाय कॉस अल्फा 1 आएगा, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा tan अल्फा, नीचे भी आएगा 1 माइनस tan अल्फा। और अगर ये आपका रिजल्ट होगा फाइनल, अगर D2 by D1 पूछेगा अंडर इक्विलिब्रियम, तो आएगा 1 माइनस tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा। नो प्रॉब्लम, दिस हाउ यू कैन कैलकुलेट।
ये सर्कुलर ट्यूब था अंडर इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहां पर भी आपने प्रेशर इक्वेशन बनाई, आपने P वाला पॉइंट लिया, P वाला पॉइंट को अगर लेफ्ट साइड से मैं देखूंगा प्रेशर और राइट साइड से मैं देखूंगा प्रेशर, वो सेम होना चाहिए, तब जाके तो फ्लूइड इक्विलिब्रियम में रहेगा। सही है कि नहीं? या आप यहां पर कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मैं एक पॉइंट नहीं लूंगा, मैं 2 पॉइंट्स लूंगा, सपोज मैं ये वाला पॉइंट लूंगा और यहां पर सर मैं ये वाला पॉइंट लूंगा, इन दोनों पॉइंट्स पर प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। क्यों? ये दोनों पॉइंट्स अगेन सेम लेवल पे होंगे। क्यों ये दोनों पॉइंट सेम लेवल पे क्यों होंगे? ये दोनों हॉरिजॉन्टल है, क्या सेम फ्लूइड में है? बिल्कुल, प्रेशर सेम होगा। तो और वही कॉन्सेप्ट, इस पॉइंट पर इस हाइट की वजह से प्रेशर, इस पॉइंट पर किस हाइट की वजह से प्रेशर? इस हाइट की वजह से, इस डेप्थ की वजह से, इस डेप्थ की वजह से। या तो ऐसे एक पॉइंट ले लो, लेफ्ट साइड से प्रेशर जो उस पॉइंट पर होगा, राइट साइड से जो उस पॉइंट पर प्रेशर होगा वो सेम होगा। या तो ऐसा करो, ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ले लो, इस साइड से जो डेप्थ होगी वो कितनी है? ये r sin अल्फा, ये होगा r minus r sin अल्फा, ठीक है ना? These two points are very close to this। यहां से ये डेप्थ होगा r minus r cos अल्फा, ये होगा r cos अल्फा, ये होगा r sin अल्फा। दोनों को इक्वेशंस बना दो, दिस इज क्लियर। कोई कंफ्यूजन? रिपीट मत करना है। दिस हाउ यू कैन डू प्रॉब्लम्स ऑन इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटे? कोई कंफ्यूजन? रिपीट मत करना है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फ्री सरफेस। अब मेरा बच्चा, हमको फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड देखना है। फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड अगर आप देखोगे, फ्री सरफेस किसको हम बोलते हैं? फ्री सरफेस मेरे बेटे फ्लूइड की टॉप सरफेस होती है। फ्लूइड जब इक्विलिब्रियम में होगा ना, या फ्लूइड अगर एक्सेलरेट भी करेगा फ्लूइड सिस्टम, उसकी जो टॉप सरफेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फ्री सरफेस। आई होप प्रेशर इक्वेशंस आप बना सकते हो एट रेस्ट, ठीक है ना? ये याद रखोगे। आपके पास सर्कुलर ट्यूब वाले सवाल हो, आपके पास यूट्यूब वाले सवाल हो, यू कैन डू, ठीक है? आपको एक ही पॉइंट सर ने ट्रिक दी, पॉइंट्स को आप लोगे हॉरिजॉन्टल लेवल पे, सेम फ्लूइड में प्रेशर वहां पर सेम होगा। फ्री सरफेस का मतलब होता है, अगर सपोज मेरे पास कोई फ्लूइड कॉलम है बच्चा, अगर मेरे पास कोई फ्लूइड कॉलम है, मैंने फ्लूइड कॉलम रखा हुआ है, फ्लूइड कॉलम का मतलब फ्लूइड हैविंग सम डेप्थ एज, तो ये डेप्थ है। अगर फ्लूइड इक्विलिब्रियम में होगा, अगर फ्लूइड इक्विलिब्रियम में होगा, जो फ्री सरफेस होती है, जो फ्री सरफेस होती है, ठीक है, आप पढ़ोगे सरफेस टेंशन में, फ्री सरफेस थोड़ी कर्व्ड होती है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है? अगर फ्लूइड इक्विलिब्रियम में होगा, जो फ्री सरफेस होती है वो फ्लूइड के साथ हमेशा, फ्लूइड लेयर्स के साथ हमेशा जो टॉप सरफेस होती है ना, टॉप सरफेस वो फ्लैट होती है। या टॉप सरफेस अगर आप देखोगे, बाय फ्लैट आई मीन अगर मैं सरफेस टेंशन का इफेक्ट ना लूं, मैं बोल सकता हूं जो फ्री सरफेस है, इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जहां से जिस डायरेक्शन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा, जिस डायरेक्शन से एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी, इट विल बी नॉर्मल टू द फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड अंडर इक्विलिब्रियम। जो भी फ्लूइड इक्विलिब्रियम में होगा, या जो फ्री सरफेस होती है, ठीक है, वो हमेशा उसको परपेंडिकुलर होगी। तो जब फ्री सरफेस में देखूंगा, फ्री सरफेस यहां हॉरिजॉन्टल है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन से, तो यहां पर इन दो के बीच में एंगल कितना है? 90। तो पहला पॉइंट अगर आप देखोगे, फ्री सरफेसेस आर ऑलवेज नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अंडर इक्विलिब्रियम। सही बात है सर, अंडर इक्विलिब्रियम, ये ठीक है सर। और आपको पता ही है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जब परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब है वेट जो फ्लूइड कॉलम का है वो भी नीचे से ही एक्ट करता है। और आपने मैकेनिक्स तो डिटेल में क्लास में पढ़ा है, जब कोई भी फोर्स नॉर्मली एक्ट करता है किसी भी बॉडी पे, उसका वर्क डन जीरो होता है। तो यहां वेट जो होगा, वेट ऑफ द फ्लूइड कॉलम की वजह से जो वर्क डन होगा जीरो होगा। सो सिस्टम डोंट चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी, इट विल बी अंडर इक्विलिब्रियम। क्योंकि हमने वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ी है, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। व्हेन देयर इज नो वर्क डन बाय एनी फोर्स, देयर वोंट बी एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर फ्लूइड पहले ही रेस्ट पे था, अभी भी वो रेस्ट पे ही होगा, ठीक है, इट वोंट चेंज इट्स स्टेट, इट्स अंडर इक्विलिब्रियम। नाउ द क्वेश्चन इज, यहां पर अगर इक्विलिब्रियम में देखूं, मैं सपोज ए पॉइंट लूं, मैं बी पॉइंट लूं, मैं सी पॉइंट लूं, तो मैं लिख सकता हूं प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी, क्योंकि तीनों पॉइंट्स सेम लेवल पे है, तीनों पॉइंट्स सेम फ्लूइड पे है, प्रेशर सेम होगा। हाँ, अगर किसी बच्चे ने बोला सर डी पॉइंट यहां है, तो मैं नहीं लिख सकता हूं प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी, ठीक है ना? व्हाई? ऐसा इसलिए नहीं लिख सकता हूं क्योंकि फ्लूइड तो सेम है मगर सेम लेवल पे पॉइंट्स नहीं है। एंड ऑब्वियसली जिसकी डेप्थ ज्यादा होगी वहां प्रेशर ज्यादा होगा, जिसकी डेप्थ कम होगी वहां प्रेशर कम होगा। कोई कंफ्यूजन?
ना अगर आप देखोगे बेटे, मैं आपको बताऊंगा सिस्टम अगर एक्सेलरेट करेगा, नाउ द सिस्टम विल एक्सेलरेट। अगर सिस्टम एक्सेलरेट करेगा, क्लास में हमने पढ़ा है, तो वो कौन सा फ्रेम बनेगा? वो बनेगा नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर सिस्टम एक्सेलरेट करेगा, इफ ए सिस्टम इज एक्सेलरेटेड, अगर सिस्टम एक्सेलरेट करेगा, सीडो फोर्स विल कम इनटू प्ले, सीडो फोर्स विल कम इनटू प्ले, और ऑब्जर्वर जो इस फ्रेम में होगा वो उसी ऑब्जर्वर के लिए फोर्स एग्जिस्ट करेगा जो ऑब्जर्वर उस फ्रेम में होगा, एक्सेलरेटेड फ्रेम में होगा, ऑलरेडी डन इन द क्लास। तो अगर मैं आपको बताऊं, अब मेरे बेटे मैं यही फ्लूइड कॉलम लूंगा, यही फ्लूइड कॉलम लूंगा, इसको इस साइड से एक्सेलरेट करूंगा, माइंडेड। जब इस साइड से मैं इसको एक्सेलरेट करूंगा, जो फ्री सरफेस था, व्हाट वाज आई एक्सपेक्टिंग? आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्री सरफेस टू बी, शाबाश, फ्री सरफेस टू बी परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी। अब मत मेरे बेटे एक ही एक्सेलरेशन है, सोचना, अब मत एक ही एक्सेलरेशन है, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ऑलरेडी था, अब दूसरा भी सिस्टम का एक्सेलरेशन है जो पूरे वेसल का है, जो पूरे वेसल की एक्सेलरेशन है वो फ्लूइड कॉलम की भी एक्सेलरेशन है। तो बताइए व्हाट आर द टोटल एक्सेलरेशंस प्रेजेंट इन द सिस्टम? देयर आर टू एक्सेलरेशंस, one is acceleration due to gravity, one is acceleration of the vessel. So you have to find out net acceleration, you have to find out net force acting on the fluid column. अगर आप देखोगे दो फोर्सेस मेरा बेटा एक्ट करता है यहां पर, एक तो यहां से नीचे से वेट एक्ट करेगा mg, और मेरे बेटे पीछे से एक्ट करेगा सीडो फोर्स, सूडो फोर्स बोलो, सीडो फोर्स बोलो, और इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा मेरे बेटे, इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा वो ये होगा। सो दिस इज नेट फोर्स। इस केस में एक ही फोर्स एक्ट करता था फ्लूइड कॉलम पे, दैट इज वेट, ठीक है ना, और बॉटम पे वी नो देयर इज नॉर्मल रिएक्शन आल्सो, बट वेट एक्ट करता था, ठीक है, वेट की वजह से एक ही एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होता था। यहां पर दो फोर्सेस है, एक तो वेट है फ्लूइड कॉलम का और सीडो फोर्स है, उन दोनों का नेट जो फोर्स होगा, जहां से नेट फोर्स होगा वहीं से नेट एक्सेलरेशन होगी। तो नेट एक्सेलरेशन बेटे यहां से होगी, इसको मैं लिखूंगा जी इफेक्टिव। तो नेट एक्सेलरेशन जो है, नेट एक्सेलरेशन हमेशा आपने इक्विलिब्रियम में क्या लिखा, जो फ्री सरफेस है, इट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अंडर एक्सेलरेटेड सिस्टम जो फ्री सरफेस है ना, इट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन। उड़ गए तोते। जो एक्सेलरेटेड सिस्टम होगा, ये है ना नेक्स्ट टॉपिक तो यही है, प्रेशर वेरिएशन इन एक्सेलरेटेड सिस्टम। जब एक्सेलरेटेड सिस्टम होगा मेरा बच्चा, तब फ्री सरफेस जो होता है ना, वो होता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब मेरे बेटे मुझे समझ आया, जो मेरा फ्लूइड का लेवल होगा, इट विल बी लाइक दिस विल बी प्रोफाइल ऑफ द फ्री सरफेस। यहां जो फ्री सरफेस होगा, फ्री सरफेस विल बी इंक्लाइंड, फ्री सरफेस विल बी इंक्लाइंड, फ्री सरफेस विल बी इंक्लाइंड। फ्री सरफेस इसलिए इंक्लाइन होना चाहिए क्योंकि वो होना चाहिए परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन। यहां फ्री सरफेस फ्लैट था, क्यों? नेट एक्सेलरेशन नीचे था, नेट फोर्स नीचे था। यहां पर नेट फोर्स एट एन एंगल है, तो इसीलिए फ्री सरफेस भी एडजस्ट हो जाए, इट विल एडजस्ट इटसेल्फ टू गेट इंक्लाइंड। तो यहां पर अगर आप देखोगे, ये फ्री सरफेस कुछ एंगल भी बना सकता है हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट इज थीटा, और एंट्रेंस में पूछा है वो थीटा कितना है, जेईई नीट में पूछा है वो थीटा कितना है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो अंडर एक्सेलरेटेड सिस्टम्स में क्या लिखूंगा, अंडर, नोट कर, अंडर एक्सेलरेटेड सिस्टम्स फ्री सरफेस इज नॉर्मल। आप देखो यहां आपने लिखा फ्री सरफेस इज नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ जी, यहां लिखोगे फ्री सरफेसेस अंडर एक्सेलरेटेड सिस्टम, फ्री सरफेसेस आर नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन, to direction of net acceleration. Free surfaces are normal to the direction of net acceleration. So अब अगर आप देखोगे, आपने बोला यहां पर अगर आप देखोगे, यहां से सीडो फोर्स है, यहां से वेट है, इन दोनों का नेट ये है, तो ये आपका मेरे बेटे क्या होगा, ये आपका प्रोफाइल होगा, फ्री सरफेस होगा। तो अब अगर मैं आपको बताऊं एक चीज, इसी एक्सेलरेटेड सिस्टम में बेटे अगर मैं देखूं, मैं 2 पॉइंट्स लूंगा सेम लेवल पे, क्या लूंगा सर, क्या लेंगे हम लेंगे 2 पॉइंट सेम लेवल पे। अभी एक्सेलरेटेड सिस्टम ऐसे है, यहां पर मैं लूंगा ए पॉइंट और यहां पर मैं लूंगा बी पॉइंट। सोच समझ के मुझे जवाब बताना बेटे। अब ये फ्री सरफेस ऐसे है और ये हमेशा परपेंडिकुलर है, ये क्या है, ये जी इफेक्टिव है, नेट एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये एंगल कितना है मेरे बेटे, थीटा। अब अगर मैं आपको बताऊं प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी, हाउ अबाउट दिस, इज प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी? नो,
Now points are on same level, ठीक है, but they are not having same pressure because system is accelerated. इक्विलिब्रियम में नहीं है. तब हम बोलते हैं pressure at same points lying on same horizontal level is same if the system is in equilibrium, but ये accelerate कर रहा है. और अगर तू देखेगा, इसका मैं लॉजिक देता हूं, B पॉइंट पर अगर तू देखेगा ना, B पॉइंट पर डेप्थ कितना है, सपोज मैं लिखूंगा HB, और A पॉइंट पर जो डेप्थ है ना फ्लूइड का, इट इज HA, एंड यू नो HA is greater than HB with the result PA is greater than PB. इसीलिए बेटे इस साइड से फ्लूइड का डेप्थ ज्यादा है थोड़ा, इस साइड से फ्लूइड का डेप्थ कम है. और अगर कोई मुझे बताएगा ये G इफेक्टिव में कितने कंपोनेंट्स है एक्सेलरेशन के, दो, शाबाश. कौन कौन सा? एक तो यहां से G था, वेट mg था, और यहां से स्यूडो फोर्स था FP. FP होता है बराबर माइनस m में. तो अगर मुझे कोई बताएगा थीटा, ये होगा 90 माइनस थीटा, ये भी होगा ना थीटा. अगर मुझे कोई बताएगा tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा परपेंडिकुलर स्यूडो फोर्स ma, असल में स्यूडो फोर्स होता है माइनस m में. माइनस से मुझे मुराद है डायरेक्शन, अगर राइट साइड सिस्टम जाता है स्यूडो फोर्स लेफ्ट साइड से होगा. वेट mg, ठीक है, m और m क्या हो जाएगा, कैंसिल. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाय, दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय, शाबाश, subtended by free surface with horizontal. Angle subtended by free surface with horizontal. अगर एक्सेलरेशन होगा ही नहीं सिस्टम का, if a is 0, सपोज देखना चाहते, if a is 0, थीटा कितना आएगा, 0 डिग्री. इसका मतलब क्या है, अगर सिस्टम एक्सेलरेट नहीं करेगा, ये फ्री सरफेस जो है ना वो परफेक्टली फ्लैट बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा. वो यही केस है. और तब मेरे बेटे जो भी पॉइंट सेम लेवल पे होंगे उनका प्रेशर सेम. जो भी पॉइंट सेम लेवल पे होंगे इक्विलिब्रियम में, सेम फ्लूइड में, वहां प्रेशर सेम. मगर एक्सेलरेटेड सिस्टम में जो भी पॉइंट्स सेम लेवल पे होंगे, सेम फ्लूइड में होंगे, उनका प्रेशर डिफरेंट होगा, क्योंकि वहां पर एक ही कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन नहीं है, वहां दो. आई होप यू गॉट इट. ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटे इस पे प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा एंड देन विल गो इनटू पास्कल्स लॉ. थैंक यू बेटे.